सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। अब बात होगी कश्मीर की आज़ादी की। और मैं जहां मौजूद हूं ये लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर तारीखी मुजाहरा हो रहा है। और इस मुजाहरे में सिर्फ कश्मीरीज या पाकिस्तानीज ही नहीं है बल्कि बड़ी तादाद में हिंदुस्तानीज भी शामिल हैं। वो हिंदुस्तानी शामिल हैं जो इनका ताल्लुक पंजाब से है, सिख। वो आज हिंदुस्तान की आज़ादी के मौके पर इंडियन हाई कमीशन में गए और आने के बाद इस मुजाहरे का हिस्सा बन गए। अभी आप देखें ये सिख लीडर जो है वो तकरीर कर रहे हैं। दिखाइए जो इंडियंस हैं वो कश्मीर के लिए और खालिस्तान मूवमेंट के रूए रवा उनके सपोर्ट के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये इंडिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुजाहरा, कश्मीर के हक में बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इतना बड़ा मुजाहरा इससे पहले कभी भी लंदन में नहीं हुआ। BJP RSS is fascism and the world should recognize that. Just like Hitler invaded France and invaded other countries like Poland, today Modi has invaded Kashmir because Article 372 is not there, 35A, all this special agreement, that is gone. So this Hitler, new Hitler. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Brothers and sisters, comrades and friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kashmir! Pakistan! आपने कभी लंदन में ऐसा प्रोटेस्ट कश्मीरियों का, पाकिस्तानियों का देखा जिसमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग आए हों और एक ही बात कर रहे हो, मोदी के खिलाफ बात कर रहे हो? सर मैं तो कहूँगा फैसल भाई कि देखिए, जैसे आप इतनी दूर से आए, पिछले 19 साल से हम यहाँ मुजाहरे कर रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि मोदी तुमने काम बड़ा अच्छा किया है। सोई हुई कौम को हम तकसीम थे, तुमने हमें यूनाइट कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि 200-300 लोग यहाँ योम सियाह मनाते थे, हमारी टीम होती थी 200-250 लोग। कि आज पहली बार कोई पॉलिटिकल पार्टी आपस में सियासत नहीं है। नून, अलीफ बे, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, कश्मीरी, मौलवी सब एक ही बात कर रहे थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मोदी दहशतगर्द, इंडियन आर्मी दहशतगर्द। तो मैं कहता हूँ मोदी तेरी बड़ी मेहरबानी। मेरी एक दरख्वास्त है फैसल भाई, आप भी करें प्रोग्राम कि कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 50 साल के बाद सलामती कौंसिल में मौका मिला है, तो मैं मलिया लोधी से, वजीर खारजा से और PM से और बाजवा साहब से कि कल सिर्फ दिमाग, दिल और ड्राफ्टिंग ऐसी रहे, वर्डिंग कि कल के वर्ड सारा काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाकिस्तान को खुशहाल दे और कश्मीरी हमारे जो भाई इतने डिप्रेस हैं पिछले 70 सालों से, कल का दिन उनकी जिंदगी में एक इनकलाब ले आए इंशाल्लाह। चाचा क्रिकेट ने बड़ी दुनिया, बड़े लोग देखे हैं, आज कहाँ है UNO जो कश्मीर की करारदादों पे अमल दरामद नहीं करा सकी? आज कहाँ गया वो शिमला जिस पे अमल नहीं हुआ? इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर भी पाकिस्तान की तरह आजाद होगा और हम इंशाअल्लाह कश्मीर का जश्न कश्मीर में बुलाएंगे। मैं सिख कम्युनिटी को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने खालिस्तान की आज़ादी के लिए यहाँ आए हैं। एक दिन आएगा इंशाअल्लाह इंडिया के जो जुल्म है खत्म हो जाएगा। इस दुआ के साथ मुसलमान हिंदुस्तानी तो मुजाहरा कर ही रहे हैं, लेकिन पंजाब के हिंदुस्तानी मुजाहरा कर रहे हैं। एक पंजाब हिंदुस्तान के यहाँ पे मुजाहरा करने के लिए मौजूद है। मैं इनसे पूछता हूँ ये क्यों है? सिख भी आज़ादी चाहते हैं। जो आज कश्मीर के साथ हो रहा वो 1984 में सिखों के साथ हुआ था। सो सिख भी अपनी आज़ादी की मुहिम उसे चला रहे हैं
जैसे कश्मीर आज आज़ादी के लिए खड़ा है, वैसे ही खालिस्तान पंजाब भी अपनी आज़ादी चाहता है। कश्मीरी शायद इतना जोश में पहले कभी ना थे। इंडियन हाई कमीशन की दीवारें धड़ 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 कर रही हैं और जो लोग हैं, जो जवान हैं, उनके तादाद में बेइंतहा इजाफा हुआ है। सेंट्रल लंदन में शायद इस तरह का इज्तिमा पहले ना हुआ हो। जो इस एहतजाज के मुंतज़मीन में से एक हैं चौधरी तारिक, वो मेरे साथ मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में ये यूथ कश्मीरियों की मौजूद है। लेकिन पहले मैं इनसे बात करता हूँ, फिर वो नारे जो इंडियन हाई कमीशन के अंदर पहुँच रहे हैं वो आपको सुनवाऊंगा। लेकिन चौधरी साहब, ये जो आप जलसा एहतजाज आपने मुनक्किद किया है, क्या लंदन की तारीख में कभी ऐसा कश्मीरियों ने जलसा एहतजाज पाकिस्तानियों ने मिलकर किया? जी, मैं 12 साल से कश्मीर के लिए मैं हमेशा यहाँ पे प्रोटेस्ट करता हूँ, मगर इतना बड़ा रिस्पांस मुझे कभी नहीं मिला। अक्सर मैं लोगों को फ़ोन करके बुलाता था कि आए पार्टिसिपेट करें, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा लोगों ने मुझे फ़ोन किया है कि हम इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव मैसेज इंडिया में भी जाएगा और पाकिस्तान में भी जाएगा और पूरी दुनिया में जाएगा कि जितने भी पाकिस्तानी और कश्मीरी दुनिया में बसते हैं वो सब के सब कश्मीरियों के साथ खड़े हैं इस वक्त। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हमारा आजादी। हमारा आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी। ये माएँ मांगे आजादी, ये बच्चे मांगे आजादी। आजादी, 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 आजादी। हम लोग सारी इतनी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं, माएँ बहनें बेटियाँ अंकल आंटी बच्चे सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों का सबका जज्बा यही है, जुनून यही है कि कश्मीर हमारे साथ रहे, पाकिस्तान के साथ रहे और हम इकट्ठे रहें, इकट्ठे एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। अब अल्लाह पाक हमारी ये इंशाल्लाह ताला ज़रूर पूरी करेंगे, क्योंकि हम अपने दिल और जान से चाहते हैं कि कश्मीर बिल्कुल इंडिया के उससे रिहा हो जाए इंशाल्लाह पाक। अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताला हमारी ज़रूर सुनेंगे और हम यहाँ से बहुत खुश जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह पाक की मदद हमारे साथ है। टेररिस्ट टेररिस्ट मोदी टेररिस्ट 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 मोदी टेररिस्ट 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 मोदी टेररिस्ट 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 मोदी टेररिस्ट टेररिस्ट मोदी टेररिस्ट। We want freedom above and everything. We want to be with Pakistan. It only makes sense. I mean, we're all Muslim, inshallah. We all want freedom for Kashmir. The women are being raped. The men are being falsely imprisoned. They're being taken. How many men have been kidnapped? How many men have been taken falsely by the Indian army? How many men have been killed? How many children have been blinded? How many? Permanently blinded. They're shooting them in the eyes. We want freedom for Kashmir. हम सिर्फ कहते हैं कि हिस मोहब्बत से हम इकट्ठे हुए हैं और हम इंशाल्लाह कश्मीर को आज़ाद करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम गट्ठी दुआ करें कश्मीर के लिए, क्योंकि दुआएं जितना हम बोलेंगे अच्छा है, लेकिन दुआएं बहुत करें प्लीज। इंशाल्लाह सही, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। In the last few days, the blackouts, the prisoners that are in Kashmir itself, all the illegal movement is broken, all the agreements, the Lahore Agreement, the Simla Agreement, and the United Nations Agreement. And we really demand that United Nations calls back this agreement and make sure that people of Kashmir get the right of self-determination. It is very important that they do get the freedom to act, the freedom to speak, the freedom to vote on their own destiny, as the world promised all those years ago. That resolution drawn up by the Security Council, it was a promissory note. It was a promise that democracy would arrive for the people of Kashmir. And we're here today to say it's time to pay up. It's time to pay up and give the people of Kashmir their rights, their freedom, end the lockdown, end the drawdown, deliver peace, justice, freedom and democracy for the people of Kashmir. Mr. Modi, let me finish by saying this. Let me finish by saying this. You can try and shut up a parliament, but Mr. Modi, you can't shut up a people
And we here will not be silenced. We will carry on this struggle and this protest until we win. अब ये मौजूद हैं यहाँ मुजाहरे में, पाकिस्तानी की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और कश्मीरियों के साथ यकजहती भी कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, मोदी ने ये क्या किया है? ये मोदी ने ऐसा जुल्म किया कि हिस्ट्री में उसका नाम शैतान के साथ लिखा जाएगा। इसने जो कुछ आज कश्मीर में कर रहे हैं और जो कुछ इसने 1.5 अरब अवाम को जंग के किनारे पे ला खड़ा किया है, इसकी अगर जंग हुई तो इसकी जिम्मेदार मोदी होगा और UN होगी जो आज तक अमल दरामद नहीं करा सकी। जुल्म कभी ऊपर नहीं चढ़ता और इंशाल्लाह हम इंडिया वालों को बता देना चाहते हैं कि भाई आप मोदी के पीछे ना चलें, आप हक की बात करें। अगर कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं उनको आज़ादी दें, अगर सिख कम्युनिटी आज़ादी चाहते हैं आप उनको आज़ादी दें। ये कभी ये इंडिया अभी कायम नहीं रह सके। अगर मोदी जैसा लीडर आया तो इंडिया के टोटे होके रहेंगे। मुझे दुख है, सारी दुनिया मुझसे प्यार करती है, मैं दुनिया से प्यार करता हूं, लेकिन मोदी मैं कहता हूं तुम वो वाहिद आदमी हो जिससे चाचा क्रिकेट नफरत करते हैं। तुमने अरबों लोगों को मौत के मुंह पे ला खड़ा किया है। ये डंडों की जंग नहीं है, खुदा के लिए ये जंग से बचो और कश्मीरियों को आजादी दे। प्यार किया तो डरना क्या, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये क्रिकेट के ग्राउंड में पाकिस्तान के लिए नारे लगाने वाले, पाकिस्तानी टीम के लिए नारे लगाने वाले आज यहाँ मौजूद हैं। जो मुजाहिरों का सिलसिला पूरे लंदन में रैलियों की सूरत में इस मुजाहरे में पहुंच गया है। अब कहा जा रहा है कि इसकी तादाद 8,000 से ज्यादा हो गई है। वैसे तादाद जो है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो मुंतजमीन है वो कह रहे हैं कि हमने 1 बजे का टाइम दिया था, अभी 1:15 हुआ है। 8,000 के करीब उनकी बसों की कैलकुलेशन के हिसाब से लोग पहुंच गए। अब देखते हैं लोग कितनी बड़ी तादाद में और यहाँ आते हैं। It's a working class party here in the United Kingdom, part of a worldwide communist movement. How do you see the Kashmir issue now after Modi action? Look, I think that the struggle by the Kashmiri people for their right to determine their own future, which is decades long, is one of the most inspiring struggles. They don't give up, the Kashmiris. And it's very important as somebody like myself who comes from the United Kingdom, because of course it was Britain that created the problem in the first place. They partitioned when they were driven out of the Indian subcontinent as colonial masters. They partitioned the country and the Kashmiri people suffered as a result of that. They've faced 3 wars now. They were told in 1948 by the United Nations that they would have a plebiscite to determine their own future, and 71 years later, and there's still no vote to determine their own future. So they've struggled, and what have they struggled against? They've struggled against hundreds of thousands of Indian troops in Indian-administered Kashmir. They've struggled against brutality. They've struggled to try and end the partition of their own country. Kashmir is one. The Kashmiri people are one people. And they have faced now, in the most recent period, the abrogation of Article 370 of the Indian Constitution, the denial of the limited autonomy that Kashmiri people had. In my view, that should be opposed. It's outrageous. But the solution isn't just that. The solution is freedom for Kashmiri people. That's what should be the responsibility of British administration. You know, I don't think the British government is an ally in this. I believe that the allies of the Kashmiri people are working people around the world. And I think the trade unions in this country should place the fight in solidarity with the Kashmiri people's struggle at the center of what they do. There are thousands and thousands of workers in this country from the Indian subcontinent. There are thousands of Kashmiris. If the trade unions mobilized people in the trade unions, then that would be a tremendous thing. It would also strengthen the trade unions here, because one of the weaknesses we have here is a division between workers who are born in Britain and workers who are born abroad, but we're all workers. I think very much that the
British government is not an ally in this fight. The British government was the problem. The British government was the colonial administration. The British government sows the seeds of what we have now. Okay, what is the message of this demonstration to the world? I think that this demonstration today is very, very important. You know, I was here on last Wednesday with 50 people. I was in Birmingham on Saturday with 500 people. And now I'm in London with 10,000. This is a tremendous thing. This will be looked on. I hope it will give real confidence to the people in Kashmir. I hope it will inspire workers in other countries to engage in solidarity, to stand with the Kashmiris, to say Kashmir is one, self-determination for the Kashmiri people. Thank you. ये जो प्रोटेस्ट है, इस पे आपके क्या ख्यालात हैं? क्या कभी आपने लंदन की हिस्ट्री में इतना बड़ा कोई मुजाहरा देखा कश्मीर के हवाले से? और ये आवाज़ इंडियन हाई कमीशन के अंदर तो गई होगी, दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल्स में आप समझती हैं गई होगी, मैसेज गया होगा? बिल्कुल गई होगी, क्योंकि आज से पहले कभी इतना बड़ा प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ है, और क्योंकि कश्मीर के इशू को काफ़ी अरसे से it wasn't so prominent and now it is. So it's really good that people came out and उन्होंने दिखाया है अपना कश्मीर के साथ कि वो कश्मीर को आज़ाद करना चाहते हैं। अच्छा, इंडियन पॉलिसी दुनिया के लिए आप क्या फील करती हैं एज अ ब्रिटिश नेशनल? आप क्या देखती हैं कि मोदी ने क्या इंडिया को बनाने के लिए प्लान किया हुआ है? इंडिया को खुद क्या बनाना चाहता है? It seems like it would just be a Hindu-based country and no Muslims would be in India in a few years, because what he's doing in Kashmir, it's a big example कि वो नहीं चाहते कि कोई मुसलमान वहाँ पे रहें और मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं। आपका नाम और आप क्या करती हैं? मेरा नाम लवीज़ा है और मैं डेंटिस्ट हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप यहीं रहती हैं या आज़ाद कश्मीर से आई हैं? जी नहीं, मैं बर्मिंघम में रहती हूँ, मेरी शादी हुई है, मैं तकरीबन 29 साल से बर्मिंघम में, लेकिन आज हम यहाँ इंडिया के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने के लिए लंदन में आए हैं सब लोग। जी। पाकिस्तान में कोई हाकिम है आपका भाई? हाँ जी, मेरे माशाल्लाह भाई हैं, राजा फारूक हैदर। अच्छा, हिंदुस्तान ने जितने मजालिम कश्मीरियों पे ढाए हैं, लगता नहीं था कि इतने ज़्यादा लोग आएंगे। ये लंदन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है, सेंट्रल लंदन ऑलमोस्ट ब्लॉक हो गया है। ये क्या मैसेज गया होगा सारी दुनिया में? आप देख लें, लोगों का समंदर था, भारत को डेफिनेटली मैसेज मिल गया है कि हम कश्मीरी एक हैं और इस पार या उस पार हम सब कश्मीरी एक हैं और हम यहाँ पे अपने कश्मीरी बहन भाइयों को यकजहती के लिए आए हैं। लेकिन मुझे ये जो डर और खौफ है मेरे दिल में कि 11 दिन से हमें अपने बहन भाइयों से कोई रब्ता नहीं है और मुझे नहीं पता जो सन्नाटा छाया हुआ है उसके बाद क्या होने वाला है। और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि कंट्रोल लाइन पार करने के लिए सब लोग बेताब हैं, हम अपनी जान का नजराना देंगे। पाकिस्तान हमारी माँ धरती है, हम उससे कभी भी गद्दारी नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा साथ दे और कश्मीर के मसले को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम अपनी जानें देंगे, उसके बाद भारत की नापाक आर्मी जो है हमारी आर्मी की तरफ, उनके कदम हम बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारी जान हाजिर है। और हम चाहते हैं, और मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी गुजारिश करती हूँ कि इस मसले का हल फौरी निकाला जाए। मुझे नहीं पता कि पीस कहाँ तक चलेगा और जंग से यह मसला हल होगा, पीस से होगा, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारी आज़ादी हमारा हक है और हमें कश्मीर की आज़ादी का हक दे जाए। मेरी अम्मी इस दुनिया से चलेंगी, मेरी नानी, मेरे मामू यही रोते रोते कि कश्मीर, हम कश्मीर में जाना चाहते हैं, हम पे पाबंदी है, हम कश्मीर नहीं जाते। मेरी अम्मी अपना जायदाद, अपनी सब चीज़ें छोड़ के पाकिस्तान की सरजमीन हमारे आज़ाद कश्मीर में आई और हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी हमारा भरपूर साथ दे और इंडिया को स्ट्रॉन्ग मैसेज आना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा है। और मैं ये आपको कहती हूँ कि हम पाकिस्तान को अपनी माँ समझते हैं और ये जितने नए पाकिस्तान के बच्चे हैं, हाँ कश्मीर जो शीला बच्चा ज़रूर है और हम चाहते हैं कि हम अपनी जान के नजराने दें। और मैं उन बहनों को, उन माँओं को सलाम करती हूँ जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, उन बच्चों को सलाम करती हूँ जिनकी माएँ उनको दूल्हे के रूप में देखना चाहती थी, उनकी तालीम हासिल करने के लिए भेजा था, लेकिन उन बच्चों ने कलम के बजाय उन्होंने हथियार उठाए। किस लिए? अपनी आज़ादी के लिए। हमारे कश्मीर में किसी की हम पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है कि हमें कोई पढ़ाया जाता है, यह हमारे अपने दिल के और खूनी जज्बात हैं जो भड़क आते हैं जब भी हम अपने कश्मीर बहन भाइयों को मुश्किल में देखते हैं। और अल्लाह करे
कि मेरी उस सरजमीन पर, उस खुत्ते कश्मीर पर वो पाकिस्तानी माएँ, वो कश्मीरी माएँ, वो बहनें, वो बच्चे बाहिफाजत रहें। अल्लाह करे कि वहाँ पर कोई क़यामत बर्पा ना हो और उस क़यामत आने से पहले अल्लाह ताला हमें उठा ले। इमरान खान से अपील करना चाहती हूँ कि हमने कफन बांध लिए हैं, बस आप हमारा साथ दें, हम उधर जाने के लिए तैयार हैं, हम अपनी माँ बहनों के साथ बनने के लिए तैयार हैं। और खुदारा बाजवा साहब, प्लीज़ हेल्प कश्मीरीज, प्लीज़। मुजाहरे होते हैं इजहार राय के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। क्या आपने लंदन में कभी इतना बड़ा कश्मीर के हवाले से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ मुजाहरा देखा? माय नेम इज़ अमानुल्लाह खान। मेरा ख्याल में ये अनप्रेसिडेंटेड है। उसकी वजह यह है कि अब वक्त आ गया है कि कश्मीर का फ़ैसला हो जाए। अब ये देखें ना, इससे पूरा बैनुल-अक़वामी पीस जो है वो ख़तरे में पड़ चुका, और ट्रंप को भी चाहिए कि वो अपनी बोली पूरी करे। इस 21वीं सदी में अब इतनी बड़ी वायोलेशन ह्यूमन राइट्स की नहीं हो सकती। मैं ये समझता हूँ ये दोबारा हिटलर को री-एनेक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ टू मच, दिस इज़ बियॉन्ड टॉलरेंस, एंड आई थिंक यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल अब इस वक्त वाक़यातन इसके ऊपर फौरी तौर पे इजलास बुलाएं और इधर या उधर आर या पार फैसला करें। ये फ़ौज के बुनियाद के ऊपर अगर ये रस्म चल पड़ी तो फिर जिसके पास एटम बम है और इससे एटमी जंग भी हो सकती है। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। ये मैं समझता हूँ बर्लिन से जब हिटलर ने हमला किया था यूरोप के ऊपर, ये तकरीबन उसी तरह का वाक़या है। तो इस पे आलमी ज़मीर को मज़ीद खामोश रहना मैं समझता हूँ इनकी अपनी बका के लिए ख़तरा होगा। ये सिर्फ मार्केट इकोनॉमी के नाम पे कि जी इंडिया की इकोनॉमी है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, भाई ऐसी बात नहीं है। इंडिया में 70% अवाम ऐसे भी हैं जो चूहे खा के गुजारा कर रहे हैं। ये जंग की पॉलिसी जो है ये दौर हाज़र को सूट नहीं करती। या अमानुल्लाह खान, मैं शुरू से कश्मीर कॉज के लिए स्ट्रगल करता रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि अब आलमी ताकतों को भी इसको मजाक न समझें, इसको रियलिटी समझें और इसको अब हल करें। बड़ा मुजाहरा हुआ है लंदन की तारीख में, आपने इतना बड़ा मुजाहरा कभी देखा? नहीं, कभी नहीं देखा। आज इतने ज़्यादा लोग आए हैं पूरे मुल्क से। लंदन में समर के मंथ है, अगस्त की छुट्टी है, पार्लियामेंट भी बंद है, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ हाजिर हुए हैं क्योंकि ये जो दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हम कितनी फीलिंग रखते हैं अपने दिल में अपने कश्मीर भाई बहनों के लिए। अच्छा, पार्लियामेंट की छुट्टी है, पार्लियामेंट जब वापस आ जाएगा तो इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन से क्या मैसेज लेगा? हम अपनी गवर्नमेंट को एक मैसेज भेजना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो हैं उनको पता होना चाहिए कि कितने ज़्यादा लोग इस मुल्क में इतनी ज़्यादा पैशनेट फीलिंग रखते हैं कश्मीर के लिए। हम उनको प्रेशर डालना चाहते हैं। सितंबर में जब पार्लियामेंट वापस आएगी वहाँ डिबेट रखेंगे कि वो हमारी गवर्नमेंट, जब ये मसला यूनाइटेड नेशंस में डिस्कस होगा, वो हमारी आवाज़ वहाँ दें और इंडिया के खिलाफ बयान दें कि जो कुछ उन्होंने किया है आर्टिकल 370 के हवाले वो गलत किया है। अच्छा, मोदी के बारे में आपका क्या ख्याल है? प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो नाम सुनने के बाद आपके जहन में क्या आता है? एब्सोल्यूट डिस्गस्ट एंड डिस्पेयर, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं एक सो कॉल्ड प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी के, लेकिन वो नेशनलिस्ट हैं और उन्होंने अब अपना सही रूप दिखाया है पूरी दुनिया को कि जैसे बाकी दुनिया के नेशनलिस्ट होते हैं वही है प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि उन्होंने ये दिखाया है कि सिर्फ मेजॉरिटी रूल वहाँ चलेगा, लेकिन डेमोक्रेसी का जो सही मायना है हम सब जानते हैं। माइनॉरिटीज़ की भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और वो सब चीज़ें इन्होंने कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी की है और उनको नहीं दिया उनका जो पूरा हक है। थैंक यू। लंदन की तारीख में सेंट्रल लंदन पहली बार लॉक कर दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में कश्मीरीज आए कि इन बसेस के अंदर आए, या बसेस आपको पीछे इनकी नज़र आ रही हैं, इन बसेस में आए, सारे रास्ते बंद, चारों तरफ से जो रास्ता इंडियन हाई कमीशन की तरफ जाता है कोई भी गाड़ी नहीं आ जा पा रही। अच्छा, ये जो सिनेरियो हुआ किस तरह? अब बहुत सारे कश्मीरीज आए, बहुत सारे पाकिस्तानीज आए, बहुत सारी तादाद के अंदर इंडियंस आए और वो इस मुजाहरे में शामिल हो गए। मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, रिपोर्ट देखें और एक ब्रेक भी ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। देखें ये रिपोर्ट आपने देखी। लंदन में कभी ऐसा नहीं हुआ, सेंट्रल लंदन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जितने बड़े भी मुजाहरे हुए हों इस तरह से सेंट्रल लंदन लॉक हो चुका हो।
ये पहली बार है कि लॉक्ड है। आपने रिपोर्ट देखी, सिनेरियो किस तरह का है, आइए आगे देखते हैं, बात करते हैं लोगों से, आइए। अच्छा, मैंने देखा कि आप लोग सब खड़े होकर फोटो सेशन हो रहे हैं, लेकिन क्यों फोटो इस वक्त हो रहा है? हम सुबह से आए हुए हैं और अभी जो है हम देख रहे हैं कि कितना क्राउड है, क्योंकि हमें भी अपनी रिपोर्ट्स करनी है। हमारे अपनी हौसला कम्युनिटी के अंदर जो है हमारा अपना न्यूज़पेपर हम शाया करते हैं, उसके लिए ये कर रहे हैं। कितने लोग होंगे आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में ओवर 10,000 पीपल हैं यहाँ पे। लंदन की तारीख में कभी ऐसा हुआ कि लॉक हो गया और बंद हो गया और रास्ते बंद हो गए? 92 में एक दफ़ा हुआ था जो इसी तरह का मुजाहरा हुआ था यहाँ पे। उसके बाद आज तक इस सिलसिले में था मुजाहरा, वो भी ये कश्मीर के ऊपर ही था। 1992 में मुजाहरा हुआ था और आज का मुजाहरा जिसने सेंट्रल लंदन को लॉक कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, डिमांड्स क्या हैं? देखें, एज अ कश्मीरी, एज अ पाकिस्तानी, जी, हम बहुत सारी कम्युनिटी के लोग हैं, बहुत सारी कम्युनिटी के लोग हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ। हम यहाँ पे कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। हम ये चाहते हैं कि जो कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है वो बंद हो, और जो है कि मोदी ने जो यक जंबश कलम से जो है वो रिवोक कर दिया है 370, उसको रीइंस्टेट किया जाए फौरी तौर पे, और वहाँ पे जो अनआर्म्ड जो कश्मीरीज हैं उनकी किलिंग हो रही है उसका नोटिस लिया जाए, मुस्लिम उम्मा भी ले और यूरोपियन यूनियन भी ले और UN भी ले। तो हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट जो हम यहाँ पे आए हैं ताकि इन लोगों को पता चले कि वहाँ पे जितनी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उनका नोटिस लिया जाए। किसी एक दूसरे मुल्क में अगर ज़रा सा कोई मामला होता है तो पूरी दुनिया उठ खड़ी होती है। यहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में कश्मीरी ख्वातीन बच्चे मारे जा रहे हैं, पैलेट गन्स के साथ मारे जा रहे हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए हम यहाँ आए हैं कि एटलीस्ट हम जो है कि इंडियन हाई कमीशन के सामने मुजाहरा करें और अपने लोगों को बताएं, और इस मुल्क में जो लोगों को पता चले, दुनिया में लोगों को पता चले कि कश्मीरी जो है उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और इस जुल्म को बंद होना चाहिए। देखिए, आपको इमीडिएट जो एक्यूट प्रॉब्लम है इस वक्त, वो आर्टिकल 370 जो रिवोक किया गया है उसके मुतल्लिक बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। कश्मीरी लोग जो इस वक्त सीज में हैं, पिछले 10 दिन के अंदर सब लोगों को बंद किया गया है, लोगों को मुजालिम ढाए जा रहे हैं, मीडिया को बिल्कुल बंद कर दिया गया है, इंटरनेट तमाम फैसिलिटीज़ बंद कर दी गई हैं। तो उसके ऊपर इस वक्त ज़्यादा लोग कंसर्न आ रहे हैं। कश्मीर की आज़ादी का मसला तो आज पिछले 70 ईयर्स से चल रहा है, लोग मुख्तलिफ फोरम्स पे उसको उठा रहे हैं। तो आज यहाँ लोगों का इकट्ठे होने का मकसद ये था कि इसको रिकॉर्ड करवाया जाए अपने प्रोटेस्ट को, कि जो ये एक्ट किया गया है, जो एब्रोगेशन ऑफ 370 है, वो राइट नहीं है। ये एक तरह से सबोटाज किया गया है लोगों के राइट्स को। और इंडिया के अंदर भी कम्युनिटीज़ के अंदर ये कंसर्न पैदा होगा कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ आने वाले वक्त में क्या सलूक किया जाएगा, उनको किस तरह ट्रीट किया जाएगा, सिख कम्युनिटी के साथ क्या हालात किए जाएंगे। आज मोदी गवर्नमेंट ने लोगों को अलहदा कर दिया गया मजहब के बेसिस पे। इज दैट व्हाट सेकुलर इंडिया इज? नो, नॉट एट ऑल। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन किसी भी स्टेज पे किसी भी फरीक से एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो मुजाहरा है इसके बारे में क्या कहेंगे, क्यों कर रहे हैं इतने सारे लोग मुजाहरा? देखें जी, आज पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी जो तादाद है उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया है इमरान खान साहब को कि वो ये चाहते हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान जो है उनको अब कश्मीर के लिए आखिरी हद तक जाना चाहिए। जो डिसीजन किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, ये 370 जो एक प्रोटेक्शन थी कश्मीरियों के लिए कि वहाँ पे आउटसाइडर ना ज़मीन ले सकते थे, ना वहाँ पे वो सेटलमेंट कर सकते थे, ना गवर्नमेंट जॉब कर सकते थे, ना ही वो कोई यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप ले सकते थे। ये सारा कश्मीरियों का हक था और आज तक कश्मीरी खामोश रहे या उन्होंने इतनी पुरजोर तहरीक इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं चलाई आज़ादी की। उसकी वजह भी यही थी कि ये सेक्शन या जो कॉन्स्टिट्यूशन था जो इंडिया का, उसमें उन्हें प्रोटेक्शन रखी गई थी। आज उनसे ये उनका बुनियादी हक छीन लिया गया है, बल्कि छीनने की कोशिश की गई है अनलॉफुली। इंडिया में बैठ के आप कश्मीरियों का फ़ैसला नहीं कर सकते। कश्मीरियों का फ़ैसला ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि सिर्फ जो कश्मीरियों की असम्बली है, जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है, वो कर सकती है। कोई मुजाहरा जो है इसकी डिमांड्स और आपके ख्याल में पूरी हो जाएंगी? इंडियन हाई कमीशन के बाहर इस मुजाहरे का मकसद? इस मुजाहरे का मकसद इंडिया को ये दिखाना है कि पूरी दुनिया एक साइड पे है और इंडिया दूसरी तरफ है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सिख कम्युनिटी मौजूद है, यहाँ पे यूरोपियन लोग मौजूद हैं, यहाँ पे ब्रिटिश लोग मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि हक के लिए, इंसाफ की बात करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मुस्लिम हो, क्योंकि इंडिया ने इंतहाई गलत फैसला किया है और इसके जो रिज़ल्ट है वो इंडिया के अगेंस्ट जाएगा। क्योंकि आज तक किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये काम नहीं किया जो आज ये इंडिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, जो उन्होंने ये फैसला किया है। इसका रिज़ल्ट इंडिया के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। यहाँ पे खालिस्तान की तहरीक चल रही है आज
जहाँ पे कश्मीर की तहरीक चल रही है और बड़ी पुरजोर तहरीक चलेगी। ना सिर्फ कश्मीर आज़ाद होगा बल्कि मैं यकीन से ये आपको बता दूँ कि खालिस्तान बनेगा और इंडिया को इसका इंतहाई नुकसान होगा। इंडिया कश्मीरियों को यहाँ पे कश्मीर में गज़ा वाली पट्टी रिपीट नहीं कर सकता, कश्मीरियों को पुश नहीं कर सकता, कश्मीरियों को वो कश्मीर से निकाल नहीं सकता। वो ये चाह रहे हैं कि कश्मीर डिस्पर्स हो जाए, कश्मीरी लैंड जो है वो इंडियंस को दे दी जाए और कश्मीरियों को मजबूर कर दिया जाए कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे आ जाएं, ताकि पाकिस्तान को 30 मिलियन लोगों को एक्सेप्ट करना पड़े। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। देखिए, ये तारीखी जो एहतजाज है, इस एहतजाज में जब हम देख रहे हैं सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग हैं, पाकिस्तानी कश्मीरीज तो ही हैं, लेकिन पाकिस्तान के हीरोज़ भी आए हैं और इतने बड़े हीरोज़। तबीयत कुछ दिनों पहले ठीक नहीं थी, अल्लाह ताला ने सेहत दी है। साहब, आप यहाँ आए, क्या फील हो रहा था कि आपने सोचा कि मैं आराम ना करूं बल्कि यहाँ? मैंने बड़ी कोशिश की स्टेज तक पहुँचने की, लेकिन मुझे इतना बड़ा क्राउड था कि मैं नहीं पहुँच सका। वरना मेरी ख्वाहिश थी कि वहाँ जाके मैं कुछ सुनाता, कुछ कहता, लेकिन अब आपकी मेहरबानी की आपके तवज्जुह से मैं कह रहा हूँ कि हम छीन के लेंगे आज़ादी इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे कश्मीर बहन भाइयों की हिफाजत करे इंशाअल्लाह। हम उनके साथ हैं, जिस्म जान से साथ हैं, माली तौर पे साथ हैं। जो कुछ हमारा है वो कश्मीर के लिए हम इस वक्त तो एक नारे के मूड में हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हक है हमारा, हम छीन के लेंगे इंशाअल्लाह। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके के सदर मेरे साथ मौजूद है। पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के दौर से ही कश्मीर के लिए एक नुक्ता नज़र, बहुत एग्रेसिव नुक्ता नज़र रखती है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी बहुत एग्रेसिवली कश्मीर के ऊपर रखते हैं। आप भी यहाँ मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है यूके में मुजाहरे में शामिल है, क्या नजर आ रहा है स्ट्रैटेजी आपको? आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद जुल्फ कॉलोनी भुट्टो ने रखी थी और बुनियादी वजह जो है वो कश्मीर इशू था और कश्मीर इशू जो है वो उस दिन से लेकर आज तक जारी सारी है। अब बिलावल भुट्टो साहब पार्टी को लीड कर रहे हैं। बिलावल साहब का एक ही नारा है कि लवांगे लवांगे पूरा कश्मीर लवांगे। उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर हम काम कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया जो है आज उसकी भरपूर नुमाइंदगी है पूरे बरतानिया से जो है कोचिज की शक्ल में जहाँ पर मौजूद हैं। अब चारों तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं और जहाँ पर पाकिस्तान के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, उन्होंने सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं अपने कश्मीर भाइयों। जो नफरत का इजहार है मोदी के साथ, हिंदुस्तान के साथ, उसकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जो सोचा जा रहा था कि 200, 500, 1000, 2000 लोग आएंगे, ये मुजाहरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसमें आम जो शहरी हैं जो कभी घर से नहीं निकलते या वो अपने ड्राइंग रूम्स के अंदर मजम्मत करते हैं, वो भी मौजूद है। उनमें से एक बुजुर्ग मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। जी, आप जो है वो इस मुजाहरे में आए जी, क्या सोच के आए? देखिए जी, आज का दिन बहुत अहम है। आज़ाद कश्मीर की तारीख में जो मुजालिम मोदी वहाँ कर रहा है और वो इंसानी सोच मुजालिम है, वो फॉलो कर रहे हैं हिटलर की तारीख को। आज पूरे इंग्लिस्तान से पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी कश्मीरीज आए हैं, किसी पार्टी और मजहब से हट के सब यहाँ सिख बहुत इकट्ठे हो गए हैं और ये एक आवाज़ है जो उस जुल्म के खिलाफ उठा रहे हैं जो आज वहाँ रवा रखा है मोदी गवर्नमेंट ने। इंसानी सोच रखते हैं, बच्चों बीवियों बूढ़ों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो उसने कमाल कर दिया, जो तारीख में ऐसा नहीं हुआ। और आज का जो जलसा है यहाँ मजमा है, इससे पहले इंग्लिस्तान की तारीख में इतना बड़ा कश्मीरियों का पाकिस्तानियों का मजमा नहीं था और मैं समझता हूँ ये आवाज़ मुझे जानी चाहिए। वो जो फैसिज्म कर रहा है उसको ये सूट नहीं होगा और वो बड़ी जल्दी उसके अंजाम को पहुँचेगा। हम ये दुआ करते हैं इंशाल्लाह। हमने देखा कि बहुत सारे सिख, क्रिश्चियंस, मुख्तलिफ ममालिक के बाशिंदे अपने फ्लैग्स लेकर यहाँ पे मौजूद रहे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी हुई है लेकिन उस सतह पे नहीं हुई जिस सतह पे शायद सोची जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के एडवाइज़र जहांगीर साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। आप यहाँ आए, कम लोग पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से आए, उसकी वजह क्या है? देखिए जी, ये यहाँ पर कोई पार्टी इवेंट नहीं था। यहाँ पे
सारा पाकिस्तानी आया हुआ है, कश्मीरी आया हुआ है, इंडियंस आए हुए हैं, यहूदी आए हुए हैं, हिंदू आए हुए हैं, क्रिश्चियंस आए हुए हैं। ये सारे यहाँ पे जो इस वक्त जमा हैं और इतना मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन जो हुआ है, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बिगेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ सिटी ऑफ लंदन, वो हुआ है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये जो मोदी ने कश्मीर के अंदर किया है, ये उसने वायलेट करा है यूनाइटेड नेशन का चार्टर। हिटलर के बाद यूनाइटेड नेशन में एक चार्टर साइन हुआ था 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर। एक ये था, नंबर 1, इन फ्यूचर यूनाइटेड नेशंस विल प्रिवेंट वॉर्स टेकिंग प्लेस। नंबर 2, United Nations will safeguard the human rights of an individual. And number 3, United Nations will support and defend the self-determination of a human being. तीनों चीजें जो राइट्स हैं वो मोदी ने वायलेट करके कश्मीर के अंदर अपना इन्वेजन किया हुआ है। मैं ये समझता हूँ जो 70 साल से मुसलमान कोशिश कर रहे थे, ये उसका खुलासा है। लेकिन मोदी ने एक नेगेटिव हरकत करके तहरीक कश्मीर को दोबारा से जिंदा कर दिया है। और अब मुसलमान क्या, तमाम इंसानियत से हमदर्दी रखने वाले तमाम ग्रुप, आप देखें कितने सिख आए हैं, दूसरे लोग आए हैं, नॉन मुस्लिम, ये इकट्ठे हुए हैं ये बताने के लिए कि कश्मीर अलहदा नहीं। और वाक़अतन आपकी बात ठीक है कि कश्मीर की तहरीक में एक नया रंग आया है। जैसा मैंने अपनी स्पीच में कहा है कि ये कश्मीर की जो तहरीक अब चली है, ये सिर्फ आज़ादी कश्मीर की तहरीक नहीं है, बल्कि ये तहरीक अब इंडिया के तोड़ने की तहरीक है। और आप देखेंगे पूरा इंडिया इस एक अमल की वजह से मुतासिर होगा, खालिस्तान बनेगा और दूसरी स्टेट्स के जो बड़े हैं वो भी अपना फैसला खुद करेंगे। आज के इस डिमॉन्स्ट्रेशन ने ये तो तय कर दिया कि कश्मीर एक बहुत बड़ा मसला बन गया है और कश्मीरीज के साथ सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बहुत सारे ममालिक की कौमें शामिल हैं। शायद हुकूमतें शामिल ना हों, उनके मुख्तलिफ मफादात हों, लेकिन बहुत सारी कौमों के लोग शामिल हैं जो इस प्रोटेस्ट के अंदर मौजूद रहे। कश्मीर के इस मुजाहरे ने ये साबित कर दिया है कि शायद बहुत सारे ममालिक की जो हुकूमतें हैं उनके मफादात हों, लेकिन उनकी कौमें एक ही पेज पर हैं। पाकिस्तानी तो कश्मीरीज नहीं बल्कि हिंदुस्तान की भी बड़ी तादाद के अंदर सिख वो चाहते हैं कश्मीर आज़ाद हो।